चैनल। सो 2 दिन से बहुत स्नो हुआ था और पूरे रास्ते वगैरह सब ब्लॉक थे, सब स्नो ही था। बट अभी उन्होंने एटलीस्ट रोड से स्नो निकाला है, पर बाहर बाकी जगह पे पूरा स्नो है और बहुत ठंड है। बिगिन विद द टुडेज टॉपिक। आज का मेन टॉपिक है कि ऑनबोर्डिंग प्रोसेस एंड द स्वीडिश एम्प्लॉयमेंट। एज अ स्वीडिश एम्प्लॉय हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस की आपकी ज्वाइनिंग डेट फिक्स होने के बाद आपके मैनेजर कांटेक्ट करते हैं कि आपको कौन सा लैपटॉप और मोबाइल चाहिए। तो यहाँ पे लैपटॉप के साथ मोबाइल्स भी देते हैं। तो मोबाइल्स में कुछ ऑप्शंस देते हैं, वो हमें सैमसंग का देते हैं और आईफोन्स के ऑप्शंस देते हैं। तो आईफोन प्रो तक था, प्रो मैक्स कोई नहीं देता। तो आईफोन 13 प्रो मुझे था, तो मैंने आईफोन 13 प्रो लिया था। सारी कंपनियां लैपटॉप्स का ऑप्शन नहीं देती, बट कुछ कंपनियां देती है। मेरे कंपनी ने दिए थे 2-3 ऑप्शंस लैपटॉप के, उसमें से मुझे सिलेक्ट करना था। तो ये हुआ मोबाइल का और लैपटॉप का। और ये सब सारी चीज़ें लेके फिर वो ऑर्डर करते हैं और हमारा जो ज्वाइनिंग डेट जो फर्स्ट डे रहता है तो उस डे में हमें देते हैं। तो मोबाइल में भी वो बेसिक प्लान उनका जो फिक्स रहता है वो हमें देते हैं, तो हमें अलग से कोई रिचार्ज करने की जरूरत नहीं होती। सो उससे हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि डॉक्यूमेंट्स पे, कि डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या सबमिट करते हैं कि फर्स्ट डे में। यहाँ पे कोई लास्ट कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर और आपके एकेडमिक सर्टिफिकेशन वगैरह कुछ चेक नहीं करते। सिर्फ हमें उनको जस्ट आपका पर्सनल नंबर चाहिए होता है। पर्सनल नंबर से सब लिंक होता है यहाँ पे। तो अगर आपके पास पर्सनल नंबर नहीं है तो उस केस में आपके मैनेजर आपको पासपोर्ट और वीजा आईडी कार्ड का सॉफ्ट कॉपी मांगेंगे। यहाँ पे कोई हार्ड कॉपी नहीं लेता। ओके, सो ये 2 चीज़ें ही सिर्फ इम्पोर्टेंट है, बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करता और हमें ज़रूरत भी नहीं है। आप जस्ट सॉफ्ट कॉपी रख सकते हो, बट प्रिंट वगैरह सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट डे में आपको आपका करंट एड्रेस और बैंक डिटेल्स भी डालने पड़ते हैं। तो बैंक डिटेल्स के लिए अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं होगा, आप रिसेंटली मूव हुए हो और इमीडिएटली आपने अगर ज्वाइन किया है, तो आप आपके आपके डिपेंडेंट जो है उसका बैंक अकाउंट डाल सकते हो। अदरवाइज बैंक में आपका ऑफर लेटर लेके जाने के बाद बैंक इमिजिएटली आपको एक प्राइमरी लेवल का बैंक अकाउंट ओपन कर देती है। और एक है कि ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो कुछ कंपनियां वर्क फ्रॉम होम सेटअप भी देती है, लाइक डेस्कटॉप स्क्रीन, चेयर एंड टेबल्स, ये सब देते हैं। अभी हाइब्रिड मॉडल है तो कंपनियां अभी भी देती है। के लिए आप आपके मैनेजर से बात कर सकते हैं और मैनेजर का अप्रूव लेके आप ये सब ऑर्डर कर सकते हैं चीज़ें, और आपको बिल सबमिट करके फिर वो रिम्बर्समेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बेनिफिट्स, कि एज अ स्वीडिश एम्प्लॉय हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं यहाँ पे। फर्स्ट बेनिफिट है कि हेल्थ केयर। यहाँ पे हर एक कंपनी ईयरली कुछ फिक्स अमाउंट हमें देती है, लाइक वो 2000 से 5000 कोरोना तक होता है, और उससे हम हेल्थ के रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप योगा क्लासेस लगा सकते हो या स्विमिंग क्लासेस लगा सकते हो या जिम मेंबरशिप आप ईयरली ले सकते हो उस अमाउंट पे। तो ये सब हम हेल्थ के रिलेटेड कर सकते हैं। अगर आपको इसे कुछ नहीं करना तो आप मसाज के भी ऑप्शंस रहते हैं, तो आप मसाज वगैरह भी बुक कर सकते हो उससे। हेल्थ केयर में ऐसा रहता है कि कुछ कंपनियां पूरा 100% उसको कवर करती है और कुछ कंपनियां पूरा नहीं करती है, वो 70% करते हैं। जैसे कि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल आपकी जिम मेंबरशिप है 1000 की, तो वो 700 और 800 कोरोना वो देते हैं और वो ऊपर के 200 कोरोना आपको देने पड़ते हैं। ऐसा है। सारे डिटेल्स उनका एक ऐप है बेनिफाई करके, तो उस ऐप में रहता है और वहाँ से हम ये सब बुक कर सकते हैं। और ये ऐप का एक्सेस आप एक बार पर्सनल नंबर ऑफिस में सबमिट करने के बाद आपको मिलता है। सेकेंड बेनिफिट है कि पेरेंटल बेनिफिट्स। आप दोनों भी वर्किंग हो तो आपको दोनों को भी यहाँ पे पेरेंटल लीव्स मिलती है। पेरेंटल लीव्स में दोनों को भी 240 डेज की लीव्स मिलती है। तो वैसे देखा जाए तो 16 मंथ्स का दोनों को लीव्स मिलता है यहाँ पे, पेरेंटल लीव्स। तो अगर आपके पार्टनर को लीव्स नहीं लेनी है, लाइक हस्बैंड को नहीं लेनी है, तो वो लीव्स वो आपको भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बट एज पर द रूल उनको 19 डेज लीव्स लेनी चाहिए और बाकी जो बचे हैं वो आपको ट्रांसफर कर सकते हैं। लीव्स में हमें 80% सैलरी मिलती है फॉर 390 डेज। बाकी 90 डेज है उसमें हमें 180 कोरोना पर डे मिलता है। और अगर आपको ट्विंस हुए तो उस केस में आपको 180 डेज एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो सो टोटल 480 प्लस 180 इतने लीव्स हमें मिलते हैं।
उसके बाद यहाँ पे चाइल्ड बेनिफिट्स भी है। चाइल्ड बेनिफिट्स में आपका किड्स 16 ईयर्स एज होने तक उसको गवर्नमेंट से कुछ अमाउंट मिलती है। तो अभी स्टॉकहोम में 1325 करोना इतना देते हैं हर एक चाइल्ड को। तो उसके लिए आपको और आपके बच्चे का जॉइंट अकाउंट होता है और उसमें हर मंथ ये अमाउंट डिपॉजिट करते हैं वो लोग। नेक्स्ट एक अच्छा बेनिफिट है लीव्स का। यहाँ पे ईयरली हमें 25 to 30 डेज का लीव्स मिलता है, पेड लीव्स रहता है वो। ये ईयरली लीव्स छोड़ के हमें दूसरे लीव्स रहते हैं, लाइक पैशन डेज करके इनके रहता है, और स्क्वीज लीव्स रहते हैं। तो पैशन डेज 2 दिन के रहते हैं, तो वो 16 आवर्स के रहते हैं। तो आप आपके पैशन के रिलेटेड कुछ भी उस डेज में कर सकते हो, उसके लिए वो लीव्स हमें देते हैं। तो वो एक है। ये लीव्स कंपनी के ऊपर है, स्क्वीज और पैशन लीव्स। हर एक कंपनी उसको कुछ अलग ही नाम रहता है, बट ये ऐसे एक्स्ट्रा लीव्स भी रहते हैं। सो ये ईयरली लीव्स का क्या रहता है कि 25 to 30 डेज हमें लीव्स रहते हैं, तो वो पेड लीव्स रहते हैं। और पेड लीव्स होने के बाद और आपने अगर वो सारे लीव्स ले लिए तो उसका एक्स्ट्रा अलाउंस हमें मिलता है। तो जैसे यहाँ पे लीव्स इजीली अप्रूव हो जाती है, मैनेजर भी फोर्स करती है कि आपने लीव्स लेनी चाहिए ईयरली। सो यहाँ पे ये प्रायोरिटी रहता है उनका कि आपका पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। और यहाँ पे सर्टिफिकेशन बेनिफिट मिलता है कि अगर आपने सर्टिफिकेशन वगैरह किया तो सर्टिफिकेशन की फीस तो कंपनी भरती है, ऊपर से आपने सर्टिफिकेशन किया है इसके लिए आपको सर्टिफिकेशन बोनस भी मिलता है। जैसे कि अगर आपने एक सर्टिफिकेट किया तो आपको 3000 से 5000 करोना तक बोनस मिलता है। आप आपकी कंपनी से चेक कर सकते हो कि सर्टिफिकेशन में आपको सर्टिफिकेशन बोनस मिलता है क्या। नेक्स्ट अच्छा बेनिफिट है कि पेंशन का। यहाँ पे हमें हर एक मंथ कुछ स्पेसिफिक अमाउंट हमें पेंशन में दी जाती है। वो आपके सैलरी पे डिपेंड रहता है कि सैलरी की कुछ परसेंटेज वो पेंशन में देते हैं, बट ये जो सैलरी हमारी डिस्कस होती है उसके ऊपर ये पेंशन रहता है। सो ऐसा नहीं है कि वो अपनी सैलरी से ही कट करके फिर हमें देंगे। तो वो एक अच्छा है कि हमारी पेंशन की अमाउंट अलग से निकलती है और हर एक महीने में वो डिपॉजिट होती रहती है। और पेंशन होने के बाद इंश्योरेंस भी रहता है। हर एक कंपनी का अलग रहता है इंश्योरेंस का, बट आप देख सकते हो कि 4 मेन इंश्योरेंस रहते हैं, वो सारे मोस्टली ये लोग कवर करते ही हो। और एक चीज़ है कि यहाँ पे हमें स्पेक्स भी मिलते हैं, कंप्यूटर क्लासेस मिलते हैं हमें, तो उसके लिए भी आपको एक बार मैनेजर से डिस्कस करना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें बेनिफाई में भी मेंशन रहती है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो बेनिफाई ऐप से आप पे स्लिप, देन पेंशंस, इंश्योरेंस कितना है आपको वो सब चेक कर सकते हैं। और लीव्स का भी आप चेक कर सकते हो कि लीव्स अलाउंस आपको कितना है ईयरली, ये सारे डिटेल्स वहाँ पे मेंशन रहते हैं। सारे जनरल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं, और ये थोड़ा बहुत कंपनी पे डिपेंड है कि थोड़ा बहुत वैरी हो सकता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती है सो प्लीज़ शेयर करना, और अगर कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट में डाल सकते हो। Keep smiling, keep inspiring. Bye bye.